नमस्ते दोस्तों। आप वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। 10 अक्टूबर को ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके लगन में चले जाएंगे। शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। बाद में ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। राहु आपके पंचम में रहेंगे और केतु आपके एकादश भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इस महीने आपके लग्नेश और षष्ठेश मंगल 20 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। बाद में ये आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। साथ में 17 अक्टूबर को सूर्य आपके दसवें से होकर के आपके 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। और 10 अक्टूबर के बाद बुध 12वें भाव में रहेंगे और 29 अक्टूबर तक बुध की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपके छठे भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि और सूर्य बुध और शुक्र की यहाँ पर सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। इस समय आपको चोट दुर्घटना यहाँ पे आपके साथ हो सकती है। इस समय आपका मन बेचैन रहेगा। इस समय अनिद्रा, आँखों के रोग, ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधित दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने 17 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में सूर्य बुध और केतु की यहाँ पे युति रहेगी। 10 अक्टूबर को बुध द्वादश भाव में चले जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। आपके पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे और केतु की दृष्टि में रहेंगे और पंचम भाव में राहु यहाँ पर रहेंगे। तो इस महीने 17 अक्टूबर तक पढ़ाई में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपकी एकाग्रता में कमी होगी और इस समय शिक्षा में आपको प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। आपके 10वें सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर तक सूर्य बुध केतु की युति रहेगी। 10 अक्टूबर को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके नीच के हो जाएंगे 12वें भाव में और शनि की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो इस महीने 1 से 17 अक्टूबर तक आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। यहाँ आपको आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। व्यापार में लाभ बढ़ेगा। कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जेम्स ज्वेलरी और गारमेंट्स का काम कर रहे लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी यहाँ पे लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी। नौकरी में पद प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। और 17 अक्टूबर के बाद नौकरी में कष्टदायक स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। सहकर्मियों का यहाँ पे सहयोग नहीं मिलेगा और यहाँ नौकरी में खतरा बना रहेगा। साथ में जो विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपके 10वें सूर्य 17 अक्टूबर से 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। शनि की यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो पिता के सेहत में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी और पिता के साथ संबंधों में यहाँ पे तनाव बढ़ सकता है। आपके सप्तमें शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में स्वराशि के रहेंगे। उसके बाद ये लगन में चले जाएंगे और अपने घर को यहाँ पे दृष्ट करेंगे। तो यहाँ वैवाहिक जीवन इस महीने आपका सुखद रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस समय अविवाहितों को विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके धनेश बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे। लाभेश बुध 10 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। बाद में ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 10वें सूर्य 12वें भाव में आपके नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से
इस महीने मंगल की 20 अक्टूबर तक आपके धन भाव पर दृष्टि रहेगी और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद मंगल की आपके द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। 1 से 17 अक्टूबर तक आपको आर्थिक लाभ होगा, यहाँ आपको धन लाभ होगा, यहाँ धन का आगमन हो सकता है। 17 अक्टूबर के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के पीछे आपका धन का व्यय हो सकता है, कोर्ट कचहरी के पीछे धन का व्यय हो सकता है और इस समय धन की हानि भी हो सकती है और धन संचित करने में आपको इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके षष्ठेश मंगल यहाँ आपके 20 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद ये नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। छठे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी और सूर्य बुध शुक्र की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपके शत्रु सक्रिय होंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित होगी और साथ में इस समय आप कानूनी समस्याओं में उलझ सकते हैं। अब बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में। तो इस महीने आपके पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, शनि आपके स्वराशि के रहेंगे चतुर्थ भाव में। तो इस महीने दसवें सूर्य आपके 17 अक्टूबर से 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ आपको शश नाम का राजयोग प्राप्त होगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त होगा और आपके लग्नेश और आपके 10वें सूर्य, लग्नेश मंगल और 10वें सूर्य यहाँ दोनों नीच के रहेंगे। तो यहाँ आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, आपको भाग्य में कमी का एहसास होगा और इस समय आपको भाग्य का 65% साथ मिल सकता है। अब बात करेंगे ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने ग्रहों का आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय आपको धन के निवेश से बचना है, धन के लेन देन में आपको सतर्कता रखनी है। इस समय आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना है और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस समय पिता के साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है, तो यहाँ आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यहाँ आपको स्वास्थ्य का भी अपना ध्यान रखना है, आपको हेल्थ चेकअप कराना है, ब्लड प्रेशर आप रेगुलर मॉनिटर करें, स्ट्रेस लेने से इस समय आप बचें और इस समय आप योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस समय आपके शत्रु विरोधी भी सक्रिय होंगे, तो यहाँ आपको वाद विवाद की स्थिति से यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इस समय कोई भी नया डिसीजन नहीं लेना है और नए काम की शुरुआत करने से भी बचना है। 13-14 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 21, 22 और 23 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 4, 5 और 31 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। तो इस महीने आपको सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः और शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।